कोए की आँख। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। उनकी चरण धूलि पाकर वह स्थान परम पवित्र और मनोहारी हो गया। चारों ओर विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल उठे। भांति भांति के पक्षी वहाँ निवास करने लगे। उनके कोलाहल से सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा। मृग इत्यादि पशु कुटिया के आसपास निर्भय होकर विचरण करने लगे। उनकी क्रीडाएं देखकर राम और सीता आनंदित हो उठते थे। एक बार की बात है, लक्ष्मण वन से पुष्प तोड़कर लाए और सीता उनसे श्री राम के लिए माला बना रही थी। राम भी उनके निकट बैठे अपने धनुष की प्रत्यंचा ठीक कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र का पुत्र जयंत विचरण करता हुआ वहां आ पहुंचा। उस समय वह कोए का रूप धारण किए हुए था। उसने जब श्री राम को देखा तो सोचने लगा, पिताश्री कहते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मुझे इनमें कोई विशेष बात नज़र नहीं आती। इनका आचरण और व्यवहार साधारण मनुष्यों की भांति है। भला ये पृथ्वी का उद्धार कैसे कर सकते हैं? अवश्य देवगणों से कोई भूल हुई है। वे अज्ञानवश इन्हें भगवान का अंशावतार समझ रहे हैं। मैं अभी इनकी परीक्षा लेता हूँ। यह सोचकर अज्ञानी जयंत तेजी से आया और सीता के पैर में चोंच मारकर उड़ गया। सीता जी के मुख से दर्द भरी कराह निकल गई। श्री राम ने देखा कि जिस स्थान पर कोई ने चोंच मारी है वहाँ से रक्त का झरना फूट पड़ा है। उनका हृदय विषाद, पीड़ा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने उसी समय पास पड़ी एक सींग उठाई और उसे अभिमंत्रित करके कोए की ओर फेंक दिया। सींग ब्रह्मास्त्र के समान तेज युक्त होकर कोए रूपी जयंत के प्राण लेने को उद्यत हो उठी। मूर्ख, मूढ़ और अज्ञानी जयंत ने भगवान की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया था, परंतु सींग को अपनी ओर आते देख उसका सारा अहंकार खंडित हो गया। उसके प्राण सूख गए। वह उड़ता हुआ स्वर्ग की ओर भागा। देवराज इंद्र ने उसे देखा तो सारी बात समझ गए। वे जयंत से बोले, पुत्र, तुमने ये क्या अनर्थ कर डाला? भगवान राम साक्षात श्री विष्णु के अवतार हैं। उनके क्रोध से आज तक कोई नहीं बच सका। वे सृष्टि के आधार हैं। तुमने अपने अज्ञान से स्वयं को संकट में डाला है। इसमें हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। जिस पर स्वयं भगवान क्रोधित हो जाएं, संसार में उसे भला कौन बचा सकता है? यदि तुम अपने प्राण की रक्षा चाहते हो तो उन्हीं की शरण में जाओ। परम दयालु श्री राम तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। पिता की बात सुनकर जयंत उसी समय उड़ता हुआ भगवान राम के पास पहुंचा और उनके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा और बोला, भगवान, शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था, इसलिए अज्ञानवश ऐसा अनुचित कार्य कर बैठा। मुझे क्षमा करें। तब भगवान राम बोले, जयंत, तुमने जो अपराध किया है उसे मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मैंने जिस सींग को अभिमंत्रित करके छोड़ा था वह अपना कार्य पूर्ण किए बिना नहीं लौट सकती। इसलिए तुम्हें अपना जीवन बचाने के लिए अपने एक अंग का बलिदान देना होगा। श्री राम की आज्ञा पर अभिमंत्रित सींग ने कोए की एक आंख नष्ट कर दी। तभी से कोआ जाति की एक आंख नष्ट हो गई। जयंत ने मोहवश घोर अपराध किया था। इसके फलस्वरूप उसका वध उचित था, परंतु भगवान ने उसे इतने पर ही जीवित छोड़ दिया।